हरे कृष्णा। हम लोग अब 10वें अध्याय का और 12वां और 13वां श्लोक एक साथ श्रवण करेंगे आज, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड हैं, दोनों श्लोक, तो इनको एक साथ श्रवण करेंगे। इसमें अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। भगवान ने जो अपनी कृपा का वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठकर और हमारे जो अज्ञान को नाश कर देते हैं, तो उसी विषय में अब अर्जुन का हृदय जो है भगवान की स्तुति करने के लिए आतुर हो गया है यहां पर। तो अर्जुन ने पहली बार यहां पर भगवान की स्तुति की है 10वें अध्याय में, और 12वें श्लोक से 4 श्लोकों के अंदर स्तुति करेंगे। उसके बाद फिर 11वें अध्याय में करेंगे अर्जुन स्तुति, वो अलग है, लेकिन ये 10वें अध्याय की स्तुति है भगवान की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 श्लोक हमारे लिए। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु त्वाम ऋषयः सर्वे देवऋषि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। तो अर्जुन कह रहे हैं यहां पर आपका क्या स्वरूप है, भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। परम ब्रह्म अर्थात आप परम ब्रह्म हो। भगवान ने जो 8वें अध्याय में बताया था कि जो परम ब्रह्म है वो अक्षर जो है वही ब्रह्म है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही हो वो। भगवान का मतलब है आप। तो आप कौन है? परम ब्रह्म है। अब यहां पर अर्जुन को बिल्कुल समझ में आ चुका है कि मेरे सामने मेरे सखा के रूप में साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण खड़े हैं, इसीलिए हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। परम ब्रह्म, और क्या कह रहे हैं आगे? परम धाम, आप ही परम धाम हो। और पवित्रम परमम भवान, पवित्रम परमम, परम पवित्र हो। तो भगवान को परम ब्रह्म कहा सबसे पहले, उसके बाद कह रहे हैं परम धाम। जो धाम शब्द है उसके कई सारे अर्थ बताए गए हैं। धाम का अर्थ होता है घर, शरीर, जो हमारे वो होती है प्रभा होती है, जो किरणें निकलती हैं, त्रिषा, प्रभाव और धाम, ये सब एक ही तात्पर्य है। तो यहां पर जो धाम का अर्थ बताया है वो है आपका जो श्याम सुंदर स्वरूप है, आपका जो शरीर है, ये सच्चिदानंद विग्रह है, श्याम सुंदर स्वरूप वाला, यही है आपका परम धाम। परम धाम का मतलब सर्वोत्कृष्ट, परम का मतलब सर्वोत्कृष्ट। तो आपका ये सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है कृष्ण के रूप में, ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में। और आप में देह और देही का कोई भेद नहीं है। आप में देह और देही का भेद नहीं है, मतलब जो आपकी आत्मा है वही आपका ये धाम, मतलब शरीर, जो विग्रह है आपका, ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से चिन्मय है। और धाम का स्वरूप कैसा बताया? परम पवित्र, परम पवित्र है, मतलब ये जो इसका दर्शन करता है उसकी अविद्या का नाश कर देता है और उसको भी कृष्ण के उन्मुख कर देता है। ये पवित्र का मतलब है जो दूसरे को भी, परम पवित्र का मतलब हो गया जो दूसरे को भी पवित्र करे। पवित्रो पवित्राणाम, अब अथवा पवित्राणाम पवित्रम यह, जो पवित्रों में भी पवित्र है और लोगों को भी पवित्र करता है, उनकी भी अविद्या का नाश करता है। इसलिए कह रहे हैं परम पवित्र हैं आप। पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं। आप शाश्वत, शाश्वत का मतलब है नित्य, आपकी सत्ता त्रिकाल अबाधित है, इसीलिए कहा शाश्वत। और दिव्यम, दिव्यम मतलब ट्रांसेंडेंटल है आपका शरीर, सच्चिदानंद है, चिन्मय शरीर है। आदि देवम, गोविंदम आदि देवम तमहम भजामी, आप आदि देव हैं। आदि देव का मतलब है सबसे पहले देवता आप ही हैं, आप ही आदि कारण हैं। अजम का मतलब अजन्मा है आप, और विभुम मतलब व्यापक। तो ये भगवान की जो विशेषताएं हैं वो सब अर्जुन ने यहां पर बताई हैं और उनको कहते हुए उनके नाम का कीर्तन किया है एक प्रकार से।
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवऋषि नारदस तथा, कि जो ऋषिगण हैं, कौन कौन से ऋषिगण, सर्वे सभी ऋषि, जैसे देवऋषि नारद हैं, उसके बाद असित हैं, देवल और व्यासदेव। तो असित भी एक ऋषि हैं, जैसे नारद जी हैं उसी प्रकार से। और असित के बाद हैं देवल। देवल जो हैं वो भी, देवल भी आपके विषय में बोलते हैं। और ये देवल जो है ना, ये असित के पुत्र हैं देवल ऋषि। और महर्षि व्यास, इन सब ने आपको शाश्वत कहा है, दिव्य पुरुष कहा है, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहा है। आहू का मतलब है कहना। तो ये सब देवताओं ने ऐसा कहा है, सब ऋषियों ने ऐसा कहा है। देवऋषि नारद ने, असित ने, देवल ने और व्यासदेव ने। और स्वयं चैव ब्रवीषि में, ब्रवीषि का मतलब कहते, कहा है। तो आपने अभी अभी स्वयं भी ये कहा है, मैं माने मुझसे, आपने मुझसे ये स्वयं भी ये बात कही है कि आप क्या हैं, आपने अपना स्वरूप मुझे बताया है, आप स्वयं भी मुझे ऐसा ही कह रहे हैं। तो ये है भगवान का स्वरूप, जो ऋषि भी कह रहे हैं। और साथ में कृष्ण तो अपना स्वरूप पहले बता ही चुके हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूता नामी स्वरूपि सन्, कि भगवान अज हैं, अव्यय हैं, अनुत्तम हैं, अनादि हैं। ये सब भगवान अपने विषय में बताए हैं पहले। तो यही जो है अर्जुन बता रहे हैं, कहकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो हम एक बार इसका और श्रवण करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवऋषिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 14वां श्लोक श्रवण करते हैं। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन संबोधन कर रहे हैं भगवान को केशव। हे केशव, माम मतलब मुझसे, यत वदसी आपने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ कह रहे हैं आप, एतत् माने यह सब कुछ, सर्वम माने सब कुछ, मैं ऋतम, ऋतम का मतलब है सत्य, मन्य माने मानता हूं। भगवान ने पहले कहा था अर्जुन को कि किसी भी बात में तुम मेरी संशय मत करना, कई बार भगवान कह आए हैं। तो अब यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है, मैं आपकी बात को अक्षरशः सत्य मान रहा हूं। यहां पर यहां अर्जुन एक्नॉलेज कर रहे हैं भगवान को कि मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, ऋतम माने सत्य, मन्ये माने मानना। तो आपने जो कुछ भी मुझे कहा है और जो कह रहे हैं वो, हे केशव, मैं सबको सत्य मानता हूं। न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। तो अब यहां पर भगवान कह के संबोधन कर रहे हैं कृष्ण को। पहली बार भगवान कह रहे हैं अर्जुन यहां पर, नहीं ते भगवान, हे भगवान। अब ते माने आपके, व्यक्तिम माने व्यक्त होने को, अर्थात प्राकट्य को, आपका जन्म कैसे होता है। न ही ते, नहीं का मतलब न तो देवता जानते हैं, विदु माने जानना, और नहीं दानव जानते हैं। आपका किस प्रकार से प्राकट्य होता है, तो आपका आविर्भाव और आपका तिरोभाव किस प्रकार से होता है, ये न तो देवता लोग जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। भगवान पहले कह भी आए हैं ना कि देवता और ऋषि भी मेरे जन्म को नहीं जानते, मेरे जन्म के रहस्य को देवता और ऋषि लोग भी नहीं जानते। 10वें अध्याय में ही भगवान ने पहले बताए हैं भगवान दूसरे श्लोक में, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय। जो देवता लोग हैं और ऋषि लोग मेरे प्रभाव को, अर्थात मेरी उत्पत्ति को, कि किस प्रकार मैं अपनी लीलाओं से अपनी माया को आश्रय करके और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को इस संसार में प्रकट करता हूं,
ये बात वो लोग नहीं जानते, देवता लोग। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि अब आपको देवता भी नहीं जानते, न विदुः देवा, तो देवता भी नहीं जानते और दानव भी नहीं जानते। वो क्या नहीं जानते कि आप अजन्मा हैं। आप अजन्मा हैं और तो भी जन्म लेते हैं, मतलब आपका अजत्व और आपका जन्मत्व, आपका अजन्मा होकर भी जन्म लेना, इस रहस्य को वो लोग नहीं जानते। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप केशव हैं। केशव का मतलब है, कौ का अर्थ होता है ब्रह्मा और ईश का अर्थ होता है रुद्र, शिव। तो ब्रह्मा और शिव भी जो हैं आपकी माया से वश में हो गए हैं। वो का मतलब वश में हो चुके हैं। तो जो ब्रह्मा और शिव को भी अपनी माया के द्वारा मोहित कर लेते हैं, ऐसे केशव, वो भी आपके रहस्य को नहीं जान पाते, ब्रह्मा और शिव भी। तो देवता लोग और दानव लोग तो क्या ही जानेंगे कि आप किस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो यहां पर देवता तो दिति के पुत्र हैं और दानव एक दनु है, उनके पुत्र हैं, तो उनको इसलिए दानव कहा गया। तो एक बार और श्रवण करते हैं इसको। सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 15वां श्लोक। ये जो अर्जुन ने स्तुति कर रहे हैं भगवान की 4 श्लोकों में, तो ये अंतिम श्लोक है, 4था श्लोक है। उसमें अब अर्जुन कह रहे हैं, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वयं एव, स्वयं माने अपने आप, स्वयं ही, एव माने ही, स्वयं ही, आत्मना आत्मानम, अपने आप से अपने आप को, आत्मना अपने आप से, अपने आप के द्वारा, आत्मानम अपने आप को। तो स्वयं ही आप अपने आप से अपने आप को वेत्थ, वेत्थ माने जानते हैं, त्वम माने आप कौन है? पुरुषोत्तम। तो हे पुरुषोत्तम, स्वयं से ही आप अपने आप से अपने आप को जानते हैं और कोई नहीं जान सकता आपको, क्योंकि भगवान अगर किसी को अपनी कृपा के द्वारा स्वयं को जनाना चाहे तो जना सकते हैं, अन्यथा कोई भी भगवान के तत्व को नहीं जान सकता। केवल भगवान ही अपने तत्व को जानते हैं, वही जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी क्या इच्छा है। तो यहां पर पुरुषोत्तम भगवान को संबोधन किया है और पुरुषोत्तम के ही 4 विशेषण दिए हैं अर्जुन ने। कहा है आगे, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। देखिए, एक ही श्लोक के अंदर भगवान को पुरुषोत्तम संबोधन करते हुए और 4 विशेषण दिए हैं एक ही श्लोक में। अर्जुन ने यह दिखा रहा है कि किस प्रकार उनका हृदय जो है वो भगवान के प्रति श्रद्धा से भर चुका है, कितना आदर सूचक सम्मान करते हुए भगवान का अब वो कह रहे हैं। तो पहले श्लोक में तो भगवान को कहा भगवान, अब यहां पर कह रहे हैं पुरुषोत्तम, कि आप ही सभी पुरुषों में उत्तम हो, यह भी मैं जानता हूं। तो अब अर्जुन को बिल्कुल विश्वास हो गया है भगवान के विषय में सुनकर कि यही साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। और उनके जो विशेषण दिए हैं अब उनके श्रवण, उसके लिए श्रवण करते हैं हम लोग। भूत भावन, भूत भावन का मतलब है आप सभी समस्त जो प्राणी हैं उन सबके पिता हैं। भावन का मतलब उनको उत्पन्न करने वाले हैं। भूत भावन का मतलब है आप सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हैं। भव का अर्थ होता है जन्म लेना, तो भावन है आप, भूत भावन। भूतेश, जितने भी प्राणी हैं उन सबके ईश हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब उनके प्रभु हैं, उनके स्वामी हैं। आगे फिर देव देव, और प्राणियों के अतिरिक्त जो देवता हैं उन सब देवताओं के भी देव हैं, उनके भी आराध्य हैं। ब्रह्मा शिव इत्यादि जितने भी देवता हैं, इंद्र वरुण अग्नि वायु, सबके सभी देवताओं के भी देव हैं। देव देव और जगतपते,
और इस सारे जगत के पालन करता है। तो भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो पहले दो जो विशेषण हैं वो प्राणियों से संबंधित हो गए, प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं और प्राणियों के स्वामी हैं। उसके बाद देवताओं की बात हो गई, देवताओं के भी स्वामी हैं और साथ साथ इस जगत का पालन भी करते हैं। इस जगत के अंदर सभी आ जाएंगे, सभी प्राणी सभी देवता जगत में आएंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक तक जो है ये जगत है, तो 14 भुवन वाला। तो इसके अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देवता हैं, उन सब का पालन करने वाले आप ही हैं, क्योंकि आप पुरुषोत्तम हैं। आपसे ही यह सारी सृष्टि जो है उत्पन्न होती है। तो जब आपसे ही उत्पन्न होती है तो केवल आप ही अपने लिए, आप ही अपने को जान सकते हैं, और कोई कैसे जान सकता है। तो यहां पर अर्जुन अपने आदर भाव में इतना विभोर हैं कि भगवान के लिए एक साथ उन्होंने 5 संबोधन दे दिए, पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते। तो हम लोग इसको एक बार और श्रवण करते हैं। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, देव देव जगतपते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 10वां अध्याय का अब 16वां श्लोक श्रवण करते हैं। ये 16 और 17, 18 इन 3 श्लोकों में अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन। वास्तव में प्रार्थना करने का जो नियम है वो यही है, पहले स्तुति की जाती है और उसके बाद फिर अपनी बात रखी जाती है, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपना कोई निवेदन। तो स्तुति करने के बाद भगवान की 4 श्लोकों में, अब 3 श्लोकों में अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं, भगवान ने 7वें श्लोक में जो बताया था कि जो भी मेरी विभूतियों को जान जाता है, परम ऐश्वर्य रूप विभूतियों को तत्व से जो जान जाता है, वो भक्ति के साथ युक्त हो जाता है। 7वें श्लोक में कहा था, सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। उसको अविकंप योग की प्राप्ति होती है। अविकंप का मतलब था भक्ति, निश्चल भक्ति, उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। तो यहां पर अब अर्जुन उसी बात की जिज्ञासा कर रहे हैं जो भगवान ने 7वें श्लोक में जिसका संकेत किया था कि मेरी विभूतियां हैं अनेक प्रकार की। क्योंकि जब हम दिव्य विभूतियों को भगवान की जानेंगे तो उनकी महिमा हमें समझ में आएगी और फिर हमारी जो भक्ति है भगवान के प्रति वो दृढ़ हो जाएगी। तो उसी के लिए यहां पर अब प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन 16वें श्लोक में। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, इसमें 3 शब्द हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही, ह के ऊपर छोटी मात्रा ही, आत्म विभूतयः, याभिर विभूति, या भी एक शब्द है, या भी फिर विभूति, विभूति भी, या भी विभूति भी, लोकान, लोकान के बाद है फिर हमारा ईमान, ईमान त्वम व्याप्य तिष्ठति। विभूति भी मतलब यहां पर विभूति अनेक विभूतियां हैं ना, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग है, विभूति भी, या भी ये भी बहुवचन है। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, वक्तुम माने कहने में, अर्हसि माने योग्य होना, अशेषेण माने संपूर्ण रूप से। तो अपनी विभूतियों को कहने में, बताने में आप ही संपूर्ण रूप से बताने में आप ही योग्य हो। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, दिव्या मतलब दिव्य विभूतियां जो है आपकी, ही माने इसलिए, आत्म विभूतय, अपनी विभूतियां भगवान की। तो जिन विभूतियों, जो विभूतियां हैं भगवान की, उनको बताने के अंदर कौन समर्थ है, केवल भगवान ही, क्योंकि वो उन्हीं की अपनी विभूतियां हैं और तो कोई उन्हें जान ही नहीं सकता है। तो इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि क्योंकि आप ही उनको बताने में समर्थ हो, अपनी विभूतियों को, अपनी दिव्य विभूतियों को। याभिर विभूतिभिर लोकान, अब यहां पर विभूति की महिमा बता रहे हैं क्या है। याभिर, याभिर माने जिन, विभूतिभिर माने विभूतियों से, लोकान, लोकान का मतलब संपूर्ण लोकों को, व्याप्य माने व्याप्त करके आप तिष्ठसी स्थित हैं।
तो क्या कह रहे हैं, याभिर विभूति भी लोकान इमामस्त्वाम व्याप्य तिष्ठति। इमाम का मतलब है इन लोकों को, जो 14 भुवन है, इन सब के अंदर आपकी जो विभूतियां हैं वो व्याप्त हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। तो सारी की सारी विभूतियां भगवान की इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग विभूतियां हैं। तो जो भी विभूति हैं आपकी, जिससे आपने इस सारे लोकों को व्याप्त कर रखा है, आप उन विभूतियों को बताने में स्वयं ही समर्थ हैं, और तो कोई जान नहीं सकता उन्हें संपूर्ण रूप से, अशेषेण। तो यहां कह रहे हैं, इसलिए जिन विभूतियों से आपने इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त कर रखा है और आप उसमें स्थित हैं व्याप्त करके, अपनी उन दिव्य विभूतियों को आप संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही योग्य हैं, आप ही समर्थ हैं। यह है अर्जुन का कहना कि सारी विभूतियां जितनी भी सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं, उनको आप बताइए। यहां पर अब अर्जुन को विभूतियों के विषय में संपूर्ण रूप से जानने की जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि भगवान का जो तत्व है वो अत्यंत दुर्गम है समझना उसको। अब भगवान ही यदि कृपा करके समझाना चाहें तो समझा सकते हैं, तो उसी के लिए यहां पर अर्जुन की प्रार्थना है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं यहां, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 10वां अध्याय और 17वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर भी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन। कथम विद्याम अहम योगिनस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। यहां पर कह रहे हैं, हे योगिन। देखिए, अब अर्जुन भगवान को यहां पर संबोधन कर रहे हैं योगी कह के। योगी भी कहा और भगवान भी कहा, क्योंकि भगवान ने पहले कहा था 7वें अध्याय में, योग माया समावृतः, कि मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने स्वरूप को आवृत रखता हूं। तो इसलिए, क्योंकि भगवान के अंदर योग माया शक्ति है, और वही उसी के विषय में भगवान की जानना चाह रहे हैं कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, योग ऐश्वर्य, जो भगवान ने कहा था कि मेरा जो योग ऐश्वर्य है तो उसको देख 9वें अध्याय में, तो वही भगवान को संबोधन कर रहे हैं, हे योगिन। कथम विद्याम, कथम माने कैसे, विद्याम माने जानू, अहम माने मैं कैसे जानू, त्वाम माने आपका, सदा परिचिंतन, सदा माने निरंतर, परिचिंतन माने चिंतन करता हुआ। अब अर्जुन यहां पर भगवान का निरंतर चिंतन करना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था 8वें अध्याय में कि तुम मेरा निरंतर चिंतन करो, निरंतर स्मरण करो, हमेशा स्मरण करो मेरा, एक क्षण के लिए भी मुझे मत भूलो। तो अब यहां जानना जिज्ञासा है अर्जुन की कि मैं कैसे करूं आपका चिंतन। परिचिंतन माने अच्छी प्रकार से, चिंतन से पहले परि लग गया ना, तो उपसर्ग है ये, तो भली भांति चिंतन आपका कैसे करूं मैं, और जो निरंतर ही चिंतन हो मेरा। आप तो योगी हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप योगेश्वर हैं, आपके अंदर योग माया आपकी शक्ति है, तो आप मुझे बताइए कि कैसे मैं आपको जानूं, विद्याम चिंतन के लिए, और किन किन पदार्थों में आप हैं, और दूसरा फिर उन पदार्थों के अंदर किस भाव से चिंतन करूं आपका। केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में आप माया माने मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं। चिंत्यो असी माने मेरे द्वारा, माया माने मेरे द्वारा चिंत्यो असी चिंतन किए जा सकते हैं। मैं किन पदार्थों में, किन विभूतियों में आपका चिंतन करूं, और उन विभूतियों के अंदर मेरे को क्या भाव रखना चाहिए कि मैं जहां जहां भी देखूं, जहां जहां भी जो कुछ भी सोचूं, उसमें निरंतर आपका ही चिंतन हो। क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं ना कि मैं सभी देश काल
वस्तु व्यक्ति से सब में मैं ही हूं। तो कहां कहां पर मैं आपको किस किस भाव से देखूं, यह है अर्जुन की एक जिज्ञासा, बहुत जेन्युइन जिज्ञासा है। क्योंकि निरंतर हम भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप का तो चिंतन कर नहीं सकते। यदि युद्ध कर रहे हैं तो श्याम सुंदर स्वरूप का तो चिंतन नहीं हो पाएगा, वो तो ध्यान में बैठ के होगा। लेकिन व्यवहार काल में संसार के अंदर भी मैं आपका कैसे चिंतन करूं? तो किस किस पदार्थ में आप किस किस भाव के रूप में अवस्थित हैं, वो मुझे बताएं आप। चिंतो असि केशु केशु च भावेशु। तो यहां पर अब अर्जुन थोड़ा सा गहराई में उतर रहे हैं, क्योंकि भगवान का निरंतर चिंतन करना है। और ये सब हमारे लिए ही है, वो सब कुछ पूछ रहे हैं जो कि किस प्रकार से आप जो है चिंतनीय हो भगवान संसार की समस्त वस्तुओं में, क्योंकि आप सर्वव्याप्त तो हो, आपकी सारी विभूतियां इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताइए, कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन। लगातार आपका चिंतन हो मुझे, और किस भाव से आप चिंतन करने योग्य हैं, ये भी मुझे बताइए। तो यहां कह रहे हैं कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योऽसि भगवन् मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 10वां अध्याय और 18वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब यहां पर भगवान से अर्जुन अपने हृदय की बात बता रहे हैं, अपने मन की जो डीपर सीक्रेट्स हैं, जो उनकी रहस्यमय मन की बात है, उसको स्पष्ट बता रहे हैं कि वो भगवान का के विषय में इतना सब कुछ जानना क्यों चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। विस्तरेण माने विस्तार से, आत्मनो माने अपने, योगम माने योग की, और विभूति माने विभूतियों को। आप अपने योग को और विभूति को विस्तार से, हे जनार्दन आप मुझे भूय कथय, फिर से बताइए, फिर से कहिए। अभी तक भगवान 7वें अध्याय में अपनी विभूतियों की चर्चा कर आए हैं, उसके बाद फिर 9वें अध्याय में कहा, उसके बाद यहां पर अब 10वें अध्याय में भगवान से फिर वो विभूतियों की बातें सुनना चाह रहे हैं अर्जुन, कि भगवान की विभूति क्या क्या है, भगवान का योग का मतलब सामर्थ्य, भगवान की सामर्थ्य क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है, भगवान की महिमा क्या है। भगवान ने कहा था ना पश्चिमे योगम ऐश्वरम, तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। तो वो कह रहे हैं कि अब आप अपना मुझे प्रभाव का और अपनी विभूतियों का वर्णन करिए। तो यहां पर दो शब्द हैं, योग और विभूति, दोनों अलग अलग हैं। तो विस्तरेण आत्मनो योगम, आप विस्तार से बताइए, संक्षेप में नहीं। अब आपने अभी तक संक्षेप में बताया, आप थोड़ा डिटेल में बताइए। और योगम विभूतिम च, योग और विभूति अलग अलग, च आया ना, तो योग को और विभूति को, अर्थात अपनी महिमा को, अपने प्रभाव को और अपनी विभूतियों को। विभूति का मतलब है पदार्थ, उनको मुझे बताइए हे जनार्दन। भूय, भूय माने दोबारा से, फिर कथय माने कहिए, क्यों, ही माने क्योंकि, न शृण्वतो तृप्ति ही, मेरी जो है, मैं माने मेरी तृप्ति नहीं हो रही है सुनते सुनते। शृण्वतो माने सुनते सुनते। देखिए अर्जुन के अंदर कथा, भगवान की कथा, भगवान की वाणी सुनने के लिए कितनी आतुरता है, कितनी आतुरता है। युद्ध स्थल में खड़े हैं भगवान के सामने वो, और इतना रस आ रहा है अब उनको भगवान की बातें सुनकर, इतना आनंद आ रहा है कि वो कह रहे हैं मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान वास्तव में यदि देखा जाए तो वहां उनको हरिकथा सुनाने के लिए तो खड़े नहीं है। भगवान तो केवल उनकी मोह को नाश करने के लिए उन्हें उपदेश दे रहे हैं। लेकिन यहां पर अर्जुन को इतना अच्छा लग रहा है ये तत्व ज्ञान की बातें, कि वो कह रहे हैं मेरी तृप्ति नहीं हो रही है आपके मुख से अमृत वाणी सुनकर। ये अमृत के समान है, ये अमृत वचन है आपके भगवान के, ये अर्जुन कह रहे हैं। तो भगवान के उन अमृत वचनों को सुनने के लिए
क्या हमारे मन में ऐसी आतुरता कभी है कि भगवान आगे क्या कहने वाले हैं, भगवान आगे क्या कहने वाले हैं, सुने तो क्या रहस्य की बातें हैं और जो हमारे हृदय को स्पर्श कर रही हो। क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इतने विभोर हो जाएं सुनते सुनते कि बस आप कहते रहिए। अभी भूल गए हैं अर्जुन की उन्हें युद्ध करना है, क्योंकि उनको तो उनके भगवान के वचन अमृत के समान लग रहे हैं। अभी वो उसी के अंदर बिल्कुल खोए हुए हैं, कथा में, भगवान की विभूतियों में। उनको मन ही मन अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं मुझको तृप्ति नहीं हो रही है, मेरा मन नहीं भर रहा है। आप दोबारा से बताइए, जरा थोड़ा डिटेल में बताइए, जिससे मेरा मन उसमें और रम जाए। क्योंकि जब हम किसी बात को बहुत डिटेल में सुनते हैं ना, तो हमारा मन उसमें डूबने लगता है, हमारी बुद्धि उसके अंदर बिल्कुल निमज्जित हो जाती है। यही अर्जुन की अवस्था है। इस समय प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपके वचन सुनते सुनते मेरा मन ही नहीं भरता है, पता नहीं मैं क्या करूं। इसीलिए आप अपना विस्तार से बताइए, अपनी जितनी योग हैं, आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी जो विभूतियां हैं, क्योंकि आप क्या है, जनार्दन हैं। जनार्दन का मतलब है जो पापों का अर्दन करने वाले हैं। जन का अर्थ माया भी होता है, तो माया का भी अर्दन करने वाले हैं, माया को भी नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जनार्दन। तो विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। हरे कृष्णा।